Hello friends, welcome to my classes. I hope you all are doing great. मैं रश्मि श्रीवास्तव आज फिर से हम मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के ऊपर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, ठीक है। और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेशली आप समीक्षा अधिकारी 2025 का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म होने वाला है। यहाँ पर हम सभी टॉपिक को, आपके जितने भी एग्ज़ाम्स में सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं उन सभी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनकी डिटेल में स्टडी करते हैं और साथ में उन पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी भी टॉपिक को 2-3 तरीके से पढ़ते हैं तो आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होता है। इस तरीके से हम हमारे सारे टॉपिक्स को कवर भी करते चलेंगे और हमारे माइंड में वो फिक्स होता रहेगा, ठीक है। हमने बहुत सारे टॉपिक पर बात कर रखी है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे मेरे चैनल से रिलेटेड और आपको एक एक करके सभी टॉपिक डिटेल में कवर होते चलेंगे। इस चैनल पर आपको साइंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, तो आप मेरे चैनल पर क्लिक करिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है जल विद्युत परियोजना, जिससे आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो आपका लेवल है वो डे बाय डे हाई हो रहा है, ठीक है। तो आपको इजी टू टफ हर चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। जल विद्युत परियोजनाएं कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दी गई हैं जो आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कभी भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक। और उससे पहले अगर आपने मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। और स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम बुक जो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की, उसके नाम से एक स्पेक्ट्रम सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक मिलेंगी और हर एक टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है जल विद्युत परियोजना। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपसे मैच द फॉलोइंग देता है, चलिए इसे समझते हैं। कुछ हम एज इट इज़ याद करेंगे, कुछ पर हम थोड़ी सी ट्रिक बनाएंगे या फिर उसे अलग तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपकी देहर परियोजना पहले देख लेते हैं। देहर परियोजना है व्यास नदी पर। शाहपुर कंडी परियोजना है रावी नदी पर। रेणुका परियोजना है गिरी नदी पर। रनपुर परियोजना है सतलज नदी पर। बुरसर परियोजना है चिनाब नदी पर, ठीक है। फिर से देहर परियोजना दे दी गई है, वो है व्यास नदी पर। किसाऊ बांध परियोजना है आपकी टोंस नदी पर। करमोली परियोजना है जाड़गंगा नदी पर। उसके बाद आपकी कोटेश्वरम परियोजना है भागीरथी नदी पर। लखवर व्यासी परियोजना यमुना नदी पर है। चिब्रो परियोजना टोंस नदी पर है। कदाना परियोजना माही नदी पर है। रामागुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर है और पापनाशम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पर है। तिपाई मुख परियोजना आपकी बराक नदी पर है, ठीक है। कहाँ पर है? तिपाई मुख परियोजना आपकी बराक नदी पर है। तो इस तरीके से हमने कुछ योजनाओं को देखा, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी योजना किस नदी पर है और कुछ योजनाओं को देखेंगे कौन सी किस स्टेट में है या किस राज्य में है, उस पर ट्रिक से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले है आपकी देहर परियोजना, ठीक। देहर परियोजना कहाँ है? ठीक है, तो देहर परियोजना है आपकी व्यास नदी पर बनाई गई है। देहर परियोजना कहाँ बनाई गई है? व्यास नदी पर बनाई गई है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देवर है ना, देहर को आप देवर कर सकते हैं, देहर को कैसे कर सकते हैं? देवर कर सकते हैं। तो देवर, देवर में भी वाह आपका आएगा। देखिए,
कुछ चीज़ों में आपकी शॉर्ट ट्रिक बनती है, कुछ चीज़ों को आपको वर्ड टू वर्ड कोरिलेट करके याद करना पड़ता है। बस तरीका कुछ भी हो, आपका मोटिव सिर्फ और सिर्फ याद करना है और आपके एग्ज़ाम का 1 नंबर फिक्स करना है। ठीक, तो देहर को देवर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देवर, जब आप देहर से देवर शब्द लगाएंगे तो वहाँ से व्यास नदी आपको तुरंत, जैसे ही आपको सामने 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कि व्यास नदी पर है। ठीक है, और ये पड़ती कहाँ पर है? ये पंजाब में है। ठीक है, ये पंजाब में है। उसके बाद है आपकी शाहपुर कंडी परियोजना। शाहपुर कंडी परियोजना कहाँ पर है? ये भी पंजाब की परियोजना है। ठीक है, आपसे कभी कभी नदी की जगह आपका राज्य पूछ लिया जाएगा, तो दोनों चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। शाहपुर कंडी, अब इसको आप कैसे याद करते हैं? शहर याद कर लीजिए, शाहपुर को शहर याद कर लीजिए, तो शहर से रावी नदी है ना। या फिर रवि, रवि कहाँ गया? शहर गया, शहर गया रवि। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि शाहपुर कंडी परियोजना रावी नदी पर है। फिर आती है आपकी रेणुका परियोजना। रेणुका परियोजना कहाँ की है? तो रेणुका परियोजना आपकी हिमाचल की परियोजना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की परियोजना है, रेणुका गिरी नदी पर। अब देखिए, रेणुका एक लड़की है जो नदी में गिर गई है। ठीक है, क्या हुआ? रेणुका एक लड़की है जो नदी में गिर गई है, तो रेणुका परियोजना कहाँ की है? गिरी नदी की है। फिर आपकी है रनपुर परियोजना। रनपुर परियोजना भी आपकी हिमाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है। रनपुर परियोजना है आपकी सतलज नदी पर। ठीक है, अब आप मैच देखते हो तो आपको पता होगा, है ना, 7 रन बने। 7, जैसे ही रन शब्द आएगा 7 रन बनाए, है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से 7 रन बना लिए। एक प्लेयर है, उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 7 रन बना लिए, तो 7 रन आप ऐसे करके भी याद कर सकते हो। रनपुर परियोजना, देखिए इस वीडियो को आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे, आप देखेंगे, जब आपके कान में आवाज़ जाएगी तो आपको वो चीज़ें अपने आप आपके एग्ज़ाम में याद आ जाएगी। ठीक है, तो 7 रन रनपुर परियोजना सतलज नदी पर है। फिर बुड़सर परियोजना चिनाब नदी पर है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो एज इट इज़ जैसे दी हुई है। ठीक है, या फिर चिनाब, है ना। चिनाब जो है वो क्या है? चिनाब यानी चिन्ना, चिन्ना स्वामी, आप तमिलनाडु में सुनते हैं ना चिन्ना स्वामी, तो चिन्ना स्वामी के साथ बहुत बुरा हुआ, चिन्ना स्वामी के साथ बहुत बुरा हुआ, तो चिनाब नदी पर बुरसर परियोजना है। फिर है आपका, फिर से दे दिया गया है देहर परियोजना, अभी हमने पढ़ी, व्यास नदी पर है। फिर बात करते हैं किसाऊ बांध परियोजना की। किसाऊ बांध टोंस नदी पर है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? पहली बात तो किसाऊ बांध परियोजना जो है आपकी उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। ये है टोंस नदी पर। किश्तों आप पढ़ते हो ना, किसाऊ जब आप पढ़ोगे तो किश्तों आप पढ़ते हो ना, किश्तों में हमें ये वाला काम अपना किश्तों में कंप्लीट करना है। तो किसाऊ, किश्तों, ता को टा कर दीजिए, किश्तों मतलब टोंस नदी, है ना। किश्त, आपको पता होता है ना कि कोई भी चीज़ आप खरीदते हो तो आप उसकी किश्त बंधवाते हो, तो किश्तों, ता को टा कर दीजिए, तो किश्तों टोंस नदी आपको याद आ जाएगा। आप 2-3 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद करमोली परियोजना कहाँ की है? ये जाड़गंगा नदी की है। करमोली परियोजना कहाँ की है? ये जाड़गंगा नदी की है। अब देखिए इसे कैसे याद करना है आपको, चलिए देखते हैं। करमोली जो परियोजना है, ठीक है, ये कहाँ की है? ये उत्तराखंड की परियोजना है। अब इसे देखते हैं कैसे याद करना है। धौली गंगा आपने सुना होगा ना, ठीक है, धौली गंगा, तो मौली गंगा आप याद कर लो, है ना। करमौली कर या फिर मौली गंगा, मौली धौली गंगा जैसे आप पढ़ते हो वैसे मौली गंगा याद कर लोगे, तो कर मौली जाड़ गंगा नदी पर। गंगा शब्द दिया है तो आप जाड़ गंगा आराम से लगा सकते हो। देखिए एक होता है कि आपको किसी भी चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है, एक है आपको बेसिक आइडिया है ना। एक होता है कि आपको जब किसी भी टॉपिक का बेसिक आइडिया होता है तो आप उस टॉपिक को अच्छे से आप टिक कर सकते हो। एक होता है आपको बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है उसका। अब अगर आपको पता है मौली गंगा, आपने शब्द सुन रखा है, तो अब उसमें कितने भी ऑप्शन दे दे, यमुना दे दे, सतलज दे दे या कोई भी दे दे, जब आपने गंगा शब्द देखा तो आपको याद हो गया, अच्छा हमने मौली गंगा पढ़ा था, है ना। तो मौली और जाड़ गंगा नदी, तो इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को कवर कर सकते हो और तुरंत ही आपके माइंड में आ जाएगा कि अच्छा हमने ऐसे पढ़ा था। फिर बात करते हैं कोटेश्वरम, भागीरथी नदी पर है।
फ्रेंड्स बिलीव मी, आप इसे बहुत ही अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़िए। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है आपके किसी भी टॉपिक को याद करने के लिए। और जैसा कि अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे होंगे, मेरे पिछले वीडियोस मेरे चैनल पर देखे होंगे, तो मैं हमारे जो सारे वीडियो हैं उन पर मैं आपको तरीका और ट्रिक बताती हूँ। जब भी मैं कोई भी वीडियो, मेरे कोई भी वीडियो आप उठाकर देख लीजिए, उस पर मैं आपको 1 से 2 ट्रिक या 2 से 3 तरीके ज़रूर बताती हूँ, जिससे आपको उस टॉपिक को याद करने में मदद मिले। ठीक है। और जब आप किसी ट्रिक से किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में फिक्स रहता है। बात करते हैं हमारी कोटेश्वरम परियोजना की। कोटेश्वरम परियोजना है भागीरथी नदी पर। अब देखिए कोटेश्वरम, ठीक, कोटा। कोटा क्या है? जब भी कोई बच्चा एमबीबीएस की तैयारी करता है तो कहाँ भागता है? कोटा। कोटा जाना है उसको, है ना। एमबीबीएस की तैयारी करनी है तो पहली चीज़ माइंड में आती है हमें कोटा जाना है पढ़ने। कोटा भागता है पढ़ने के लिए ना। तो कोटेश्वरम भागीरथी नदी पर है, ठीक। कोटा भागता है पढ़ने के लिए। इस तरीके से आपको याद है। अब जब भी आप कोटा का नाम सुनेंगे, राजस्थान में प्लेस पड़ता है, तो आप जान जाओगे, है ना, कि अच्छा कोटा मतलब कोटा भागते हैं। मगर ये जो कोटेश्वरम परियोजना है ये राजस्थान की नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि कोटा भागते हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो भागीरथी आपको याद आ जाएगा। लखवर व्यासी यमुना नदी पर स्थित है, ठीक है। लखवर व्यासी परियोजना कहाँ पर स्थित है? यमुना नदी पर है, ठीक। अब यमुना नदी में क्या है? अब देखिए लाखों, ठीक है। यमुना नदी पर क्या है, क्या कहते हैं, लाखों की संख्या में वहाँ पर प्रदूषण, लाख मतलब अनेक, काफ़ी मात्रा में वहाँ पे प्रदूषण है। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं ना कि लाखों कीटाणु हैं वहाँ पर यमुना नदी में ना। जैसा कि आप पढ़ते हो यमुना नदी में बहुत सारे कीटाणु हैं, तो लाखों कीटाणु हैं यमुना नदी पर। लखवर व्यासी यमुना नदी पर स्थित है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको याद कर पाओगे। फिर है आपका चिब्रो परियोजना, टोंस नदी पर है। चिब्रो परियोजना कहाँ पर है? टोंस नदी पर है। चिबटो,